भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव या कशीदगी और सरहदों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर आपको लिए चलते हैं। और सबसे पहले शुरुआत उस इलाके से जो नॉर्दर्न बेल्ट है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। गुज़श्ता 8 घंटों के दौरान पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की और इन सब के बीच में एक बड़ी कार्रवाई उस वक्त हुई सरहदी जिला बारामूला के उड़ी और आसपास के इलाकों में, जब आज फिर से रात के वक्त में जम्मू सूबे के अंदर क्या हुआ थोड़ी देर में उस पर आएंगे। लेकिन एक और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश या एक और एक्शन जो सरहद पार से करने की कोशिश शुमाली बेल्ट से हुई, उसको देर रात नाकाम किया गया। और इस दौरान सरहद पार से होने वाली शदीद किस्म की गोलाबारी से बारामूला के अंदर एक खातून की मौत जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सरहदी जिला उड़ी से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कोशिश की गई है और ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश की गई है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की बरवक्त कार्रवाई ने उस हमले को पसपा कर दिया है। सुबह तकरीबन 4:15 बजे के आसपास का वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ड्रोन का हमला कराया गया और उसके नतीजे में भारतीय फौज की तरफ से इंडियन एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया है। हमले को नाकाम कर दिया गया है और इस हमले के दौरान किसी भी जानी या माली नुकसान की खबर आज सुबह वाले हमले में नहीं है। यह अभी तक की अहम और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह स्वान ड्रोन का हमला किया गया है और इंडियन एयर डिफेंस एक बार फिर एक्टिवेशन में आ गया था, जिसने इस पूरे हमले को नाकाम बना दिया है। नॉर्थ बेल्ट जो हमारा उड़ी है, बारामूला है, यहां पर पुरकशीदा हालात हैं और कशीदा हालात के बीच आज सुबह भी मुतद्दिद मकामात से लोग तर्क सकूनत करने पर मजबूर हो रहे हैं। रिहायशी आबादी से बाहर जाकर महफूज मकामात पर जा रहे हैं, उन महफूज मकामात पर जा रहे हैं जिन्हें ग्राउंड जीरो पर रियासती इंतजामिया की तरफ से महफूज करार दिया गया है। बड़ी खबर नॉर्थ कश्मीर के उड़ी बारामूला सेक्टर से, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स सिस्टम ने बर वक्त कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर शुमाली बेल्ट के अंदर टारगेट करने की कोशिश उस नाकाम कोशिश के बाद है जो तकरीबन रात 8:45 या 9 के आसपास शुरू हुई थी। अगली खबर पर भी साथ साथ चलेंगे और आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। उसके बाद एक एक करके अलग अलग जगहों पर अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर दाखिल होने की कोशिश और हमले करने की कोशिश को नाकाम अलग अलग मकामात पर कर दिया गया है। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स भारत की तरफ से तबाह कर दिए गए हैं। जम्मू, राजौरी, पठानकोट और आसपास के इलाकों में खौफजदा शहरियों को करने की कोशिश नाकाम कर दी गई। देर रात तकरीबन 9 बजे के बाद से हलचल सरहदी इलाकों में और उसके बाद जवाबी कार्रवाइयां। लेकिन तकरीबन 8 से 9 मिसाइल और 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स के मारे जाने की तस्दीक अभी तक हो रही है। और चंद घंटों के बाद एक बार फिर हमले हुए, जो उड़ी की पहली खबर हमने आपको बताई। लेकिन ये वो खबर जिसके साथ आप तस्वीरें देखेंगे। सुबह जम्मू, पठानकोट, राजस्थान, चंडीगढ़, जलंधर के आसपास गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा दहशत वाली और कयामत खेज ये पिछली एक रात गुजरी है। बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से जहां नॉर्थ कश्मीर का बेल्ट हदफ पे रखा गया था, जिसे आज सुबह भी नाकाम बना दिया गया, वहीं पर पुंछ, राजौरी का इलाका भी जबरदस्त गोलाबारी की जद में रात भर आता रहा। पुंछ शहर तक गोले पड़े हैं और रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से रिहायशी मकानों के साथ साथ मजहबी इदारों को भी नुकसान में लाया गया है। और ये मजहबी इदारा एक पुंछ के अंदर है, ज़ियाउल उलूम, जिस पर पैदर पे 2 हमले किए गए। मौजूदी तौर पर बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन नुकसान की खबरें यहां से भी आ रही है। ज़ियाउल उलूम के बिल्कुल पास पाकिस्तान की तरफ से हमला किया। पाकिस्तान ने जो सरहद पार से मोटर दागे हैं, उसमें यहां पर नुकसान की इतलात भी सामने आ रही है। इधर पुंछ शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो मुसलसल इतलात और खबर यह है कि रिहायशी मकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और कल की शदीद गोलाबारी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो तर्क सकूनत पर भी मजबूर हो चुके हैं। रियासती इंतजामिया और फौज के इश्तराक से कई मकामात पर महफूज कैंप्स कायम कर दिए गए हैं जहां पर हिजरत करने वाले लोगों को रखा जा रहा है। तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि किस तरीके की कयामत खेज रात
उन इलाकों के अंदर रही है जो पाकिस्तान की मॉर्टर शेलिंग की वजह से हुई है। देखिए, दो तरह के कल हमने देखे हैं पाकिस्तान ने कायराना कार्रवाई की है। एक वो जो फिजा से की गई ड्रोन, एक नहीं दर्जनों ड्रोन लगाकर हमला और दहला देने की जम्मू सूबे की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ यह तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि किस तरीके से रिहायशी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आपकी कुपवाड़ा से भी है, यानी फ्रंट लाइन कुपवाड़ा, जहां पर खबर है कि टंगडार के आसपास भी इस तरीके की शेलिंग और खबरें जो है इसी तरीके से बारामूला के मुख्तलिफ सेक्टर से इस तरीके की खबर आ रही है, पुंछ रजौरी से इस तरीके की खबरें आ रही हैं और लगातार इसका जवाब इंडियन आर्मी फोर्सेस की तरफ से दिया जा रहा है। सबसे पहले हम नॉर्थ कश्मीर चलेंगे, जहां से हमारे साथ इरशाद अहमद ज्वाइन करेंगे, जो ग्राउंड जीरो पर मुसलसल पिछले कई दिनों से फ्रंट लाइन से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यह कि जब हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन मोटर जो दागे गए रिहायशी इलाकों की ओर, इसका भी मुसलसल जवाब अफवाज की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन नुकसान की क्या कुछ इत्तलात है? रात किस तरीके से इलाके के अंदर गुजर चुकी है? कंवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की शेलिंग जो है आज हमने पहली दफा देखी है, क्योंकि रिहायश इलाकों को जो है निशाना बनाया गया, चाहे हम इस गिंगल इलाके की बात करें या सरहदी कस्बा उड़ी का जो मेन मार्केट है या दीगर जो इलाके हैं, क्योंकि कल जो है मिसाइल दागे गए, बताया जाता है तकरीबन 8 से 9 जो है मिसाइल दागे गए अलग अलग सेक्टरों में, चाहे हम राजौरी पुंछ के हवाले से बात करें, टंगडार के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ देखा जाए सांबा या हम ये कहेंगे उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ पे 3 सेक्टर हैं, एक तो रामपुर सेक्टर, हाजीपीर सेक्टर या कमलपुर सेक्टर। इन सेक्टरों में जो है काफी बेतहाशा शेलिंग की गई पाकिस्तान की जानिब से और रिहायश पजीर इलाकों को जो है ये निशाना बनाया गया और काफी लोग जो है जख्मी हुए हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है, किसी भी वक्त जो है शेलिंग हो सकती है। यहाँ पे काफी खौफ हिरास है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ पे नकल मकानी जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ से लोग निकल रहे हैं। क्योंकि जो अच्छा इरशाद, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को, किस तरीके से मजहबी मकामात को, किस तरीके से रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन कल खबर यह भी थी कि एक नाकाम कोशिश नेशनल हाइडल पावर प्रोजेक्ट NHPC को भी करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसको मुकम्मल तौर पर नाकाम किया गया है। क्या कुछ डिटेल्स है? क्या वाकई तौर पर इस तरीके का कोई इंसिडेंट था या सिर्फ ये रूमर्स हैं जो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, NHPC 2 के हवाले से बात करें या NHPC 1 या मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे नजदीक है, हालांकि इसके साथ में ये गिंगल का इलाका है और गिंगल में ये NHPC क्वार्टर्स हैं या दीगर जो यहाँ पे पावर के जो ये इलेक्ट्रिसिटी के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि उनको जो है निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बाल बाल बच गए। जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा। और चाहे हम इन क्वार्टरों के हवाले से बात करें, जहाँ पे बाकायदा तौर पर यहाँ पे भी जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है। और इस वक्त ये जो इलाका है ये पूरी तरह से जो है इस जद में आया, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे इस तरफ ये जो गोले आए हैं, हालांकि पूरी तरह से जो है इस इलाके को जो है निशाना बनाए गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये बेवा का घर है, क्योंकि इस घर में उस वक्त कोई नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, चकनाचूर हो गया। ये यहाँ पे चंद कदम के दूरी पे और भी रिहायश पजीर घर है जिनको नुकसान से दो चार होना पड़ा। ये जो शेलिंग थी ये आज सुबह तकरीबन 7 बजे तक जारी थी, हालांकि उसके बाद जो है ये बंद हुई। और देखा जाए इस वक्त पूरे इलाके में जो है रेड अलर्ट है, यानी कि तीनों सेक्टरों में जो है रेड अलर्ट है। किसी भी वक्त जो है गोलाबारी फिर से हो सकती है। इस वक्त हम एक फटाफट से एक चीज बताइएगा, कल हमने देखा था कि इंतजामिया की तरफ से एहतियाती तदाबीर भी किए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से करने उस हवाले से पूरी कार्रवाई भी की गई थी। तो वो जो पॉइंट्स बनाए गए थे, सेफ जोन्स और सेफ पॉइंट्स इंतजामिया की, क्या लोगों को वहां तक लाया गया या अभी भी लोग ऐसे हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल गवर जी, अगर देखा जाए कल जो है ये जो शेल्टर बनाए गए बारामूला के साथ साथ बुनियार के मुख्तलिफ इलाकों में, वहां पे कल से जो है लोग आ रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ से लोग निकल रहे हैं इन इलाकों से।
खुसूसन वहां पे बात करें, क्योंकि उन शेल्टरों में खाने पीने के जो अखराजात हैं या मटरस या बिस्तर के हवाले से बात करें वो वहां पे रखे गए, और इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी जो है वो वहां पे रखे गए। बिलखुसूस इंतजामिया जो है वो मुतहरिक नजर आ रहा है। कल जो है डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिरदी वो भी यहाँ पे बारामूला में आए और उन्होंने खुद जो है जायजा लिया किस तरह की सिचुएशन है और क्या करने की जरूरत है। और देखा जाए उसके बाद तकरीबन 10 बजे के करीब यहाँ पे इन सेक्टरों में जो है ये गोले पड़े, ये जो शेलिंग की गई। और इरशाद आप बने रहेंगे हमारे साथ, थोड़ी देर में दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा।